जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 55, जो आपके हरियाणा सिटी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस सीजीएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप हरियाणा सिटी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, हरियाणा सिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहाँ पर आपको केवल 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की, हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश यानी कि 7 सब्जेक्ट की PDF इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं, जहाँ पर आपको 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश, 2 क्लास हमारी चैनल के ऊपर लाइव चलती हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है, जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यखनी एक व्यंजन है, एक खाने वाला व्यंजन है, जो कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है। तो राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जैसे लिट्टी चोखा होता है बिहार के अंदर है, जैसे हरियाणा के अंदर जलेबी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यखनी एक व्यंजन है। व्यंजन होता है जैसे खाने के प्रति, खाने की कोई चीज़, कोई डिश, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है, जिसे यखनी के नाम से जाना जाता है। यखनी उस सुगंधित जल को कहते हैं जो पानी में विभिन्न मसालों के साथ विभिन्न सब्जियां या मांस को उबालकर प्राप्त किया जाता है। यखनी बहुत से भारतीय, मुगलई और पाश्चात्य व्यंजनों का आधार होता है। नेक्स्ट है, मुया अवांद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य का। देखिए भाई, अभी तक मैंने जितने भी आपको लगभग 500-600 क्वेश्चन तक आपको करवाई, मैंने जितने भी लोकगीत थे, वाद्य यंत्र थे, संगीत थे, कंप्लीट करवाए। अभी हम व्यंजन करेंगे, व्यंजन के बाद हम पुस्तक करेंगे, ठीक है। तो मुया अवादू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य का। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पारंपरिक खाद्य पदार्थ ऐसे खाद्य पदार्थ और व्यंजन है जिनका सेवन कई पीढ़ियों से किया जाता रहा है। मुया अवांद्रू त्रिपुरा का पारंपरिक भोजन है। त्रिपुरा के अन्य भोजन में क्या क्या आते हैं। ठेंकुक आता है, खापसी आता है, वाचिपा, थुकप्पा, गुंदरुक, ये सभी कहाँ के हैं, ये त्रिपुरा के व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है बालचो। बालचो और सारपोटेल कहाँ के पारंपरिक पाक व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, गोवा के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बालचाओ और सारपोटेल गोवा के पारंपरिक वाक व्यंजन है, पाक व्यंजन है। निम्नलिखित में से मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंध रखती है। मार्शल आर्ट से केरल से संबंध रखती है कलारीपयट्टू। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। कलारीपयट्टू केरल राज्य से संबंधित विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट तकनीक है। कुंग फू का विकास भी इस कला के जरिए माना जाता है। कलारीपयट्टू का अर्थ युद्ध स्थल हेतु प्रशिक्षित होना होता है। गतका सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। पंजाब सरकार ने भारतीय मार्शल आर्ट गतका को खेल की मान्यता प्रदान की है। सिलंबम मार्शल आर्ट तकनीक है, यह तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती है। सिम्बलम पाइका अखाड़ा मार्शल आर्ट तकनीक का संबंध ओडिशा राज्य से है। पाइक अखाड़ा प्राचीन काल में किसानों को सैन्य प्रशिक्षण देने का काम करते थे। कलारीपयट्टू किस राज्य की मार्शल आर्ट है। तो अभी अभी बताया आपको, केरल राज्य की। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लाठी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। लाठी युद्ध कला का स्वरूप पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में मुख्यतः प्रचलित है। पंजाब में इस लाठी कला का एक रूप सिख युद्ध कला गतका में भी देखने को मिलता है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का परंपरागत मार्शल आर्ट है। यह मराठों द्वारा सृजित शास्त्रों वाली युद्ध कला है। कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट युद्ध कला केरल में तथा थांगता सशस्त्र मार्शल कला मणिपुर की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला यानी कि मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, भवई।
भवई क्या है, एक लोकगीत है जो जनजाति करती है, भवई जनजाति करती है। बाकी कलारीपयट्टू, छऊ और लोजिम ये मार्शल आर्ट कला के स्वरूप हैं, लेकिन भवई नहीं है। भवई जो है एक पारंपरिक नृत्य है, एक सामरिक कला का स्वरूप नहीं है। भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। निम्नलिखित में से सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण यानी कि सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? राइट ऑप्शन रहेगा देवदत्त पटनायक, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देवदत्त पटनायक भारत के नई पीढ़ी के प्रसिद्ध और सफल लेखकों में से एक हैं, जो पेशे से डॉक्टर थे। ये विशेष तौर पर नए तरीके से प्रस्तुत करने की कला के कारण जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें मिथ्या मिथ्या, ए हैंडबुक ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, ज्या यानी कि भारत की एक इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग, रामायण की एक इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग, ये सभी किसकी पुस्तक हैं? देवदत्त पटनायक की हैं। भाई पुस्तक से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलक राज आनंद के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुलक राज आनंद के द्वारा। मुलक राज आनंद भारत में अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में प्रख्यात लेखक थे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं अनटचेबल, कुली, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द सोर्ड एंड द सिक्कल। निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है, यानी कि इस पुस्तक के लेखक का नाम है आयुष्मान खुराना, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आयुष्मान खुराना एक भारतीय अभिनेता, गायक और टेलीविजन होस्ट हैं। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी के लेखक आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप हैं। एस अगेंस्ट ओस्ट इस किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है सानिया मिर्जा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एस अगेंस्ट ओड्स नामक पुस्तक टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एपीजे अब्दुल कलाम, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनके द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की सूची: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एक पुस्तक इनके द्वारा ये लिखी गई। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई। इग्नाइटेड माइंड्स, अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, द फैमिली एंड द नेशन, ये सभी की सभी प्रसिद्ध पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक किसके द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है? द गाइड 1958 एक भारतीय लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास, उनका नाम है आर के नारायण। आर के नारायण का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। 1950 में इनका द गाइड उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इनके द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें स्वामी और उसके दोस्त, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, ये भी किसके द्वारा लिखी गई हैं? आर के नारायण के द्वारा। मालगुडी डेज, ये भी किसके द्वारा? बहुत प्रसिद्ध बुक है मालगुडी डेज, किसके द्वारा लिखी गई? मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, स्वामी और उसके दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? एक जगह पर आपको क्रिकेटर के नाम दिए गए हैं और एक जगह पर उनकी पुस्तक से संबंधित पुस्तकें दी गई हैं, तो बताना इनमें से कौन सा गलत है। कपिल देव की पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बिल्कुल सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, तो ये किसकी है? युवराज सिंह की है, बिल्कुल ये दोनों सही है। प्लेइंग इट माई वे वीएस लक्ष्मण की है, ये गलत दिया गया है। क्रिकेट डिलाइटफुल, ये मुश्ताक अली की है, तो यहाँ पर जानेंगे किसकी सही है। क्रिकेट प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, लेकिन वो यहाँ पे क्या बोला था? वीएस लक्ष्मण की है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी और सभी की सभी सही है। वीएस लक्ष्मण की तो 281 एंड बियॉन्ड है। क्या है? 281 एंड बियॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन
अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक की लेखिका हैं? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अनफिनिश्ड ए मेमोयर आत्मकथा की लेखिका प्रियंका चोपड़ा है। ये भारतीय अभिनेत्री, मॉडल, निर्माता और गायिका हैं। ये मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ के द्वारा उपन्यास किसके द्वारा? राइट ऑप्शन रहेगा ए स्टेबल बॉय। ए स्टेबल बॉय किसका उपन्यास है? विक्रम सेठ का उपन्यास है। ए स्टेबल बॉय भारतीय लेखक और स्टैनफोर्ड के अर्थशास्त्री विक्रम सेठ का लेखनीय उपन्यास है। ठीक है। और इनकी और पुस्तक शशि थरूर की कौन सी पुस्तक है? शो बिजनेस। अमिताभ घोष की द ग्लास पैलेस। रामशरण शर्मा की एंशियंट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड देन। देखिए इंग्लिश में पढ़ोगे तो इन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ पाओगे। एंड देन वन डे ए मेमोयर, ये किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा है। नसीरुद्दीन शाह। 21वीं शताब्दी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मलेहुआ के मृत्युंजय शिव रचनात्रय यानी कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ शिव ट्रायोलॉजी उपन्यास लिखा था? किसके द्वारा लिखा गया था? राइट ऑप्शन रहेगा अमीश त्रिपाठी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अमीश त्रिपाठी मुख्य रूप से एक लेखक और राजनीतिक है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक मलेहुआ के मृत्युंजय, नागाओं का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, सीता मिथिला के योद्धा और लंका का युद्ध, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है? राइट ऑप्शन रहेगा मंजरी जरहूर एक आईपीएस महिला अधिकारी हैं। उन पर आधारित एक पुस्तक है मैडम सर। क्या नाम है? मैडम सर। बिहार की पहली आईपीएस अधिकारी मंजरी जरहूर पर आधारित पुस्तक मैडम सर हाल ही में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक पर भारतीय सिनेमा व टीवी पर कई धारावाहिक का चित्रण किया जा रहा है। मालगुडी डेज की लघु कहानियों का एक संग्रह है। मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई? आर के नारायण के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर के नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उपन्यासकार थे। मालगुडी डेज इनकी लघु कहानियों का एक संग्रह है। इस कहानी संग्रह में कुल 32 कहानियों का संकलन है। यह मूल रूप से अंग्रेजी में 1942 में प्रकाशित हुई थी। इनके साहित्यिक योगदान के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। द गाइड पुस्तक भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। द रेस ऑफ माई लाइफ किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवित्री कमला दास के द्वारा लिखी गई, जिन्हें 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? माई स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई? कमला दास एक भारतीय कवित्री है। माई स्टोरी की लेखिका कमला दास हैं। 1984 में इनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नामित किया गया था। फास्टिंग शीर्षक पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अनीता देसाई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फास्टिंग अनीता देसाई के द्वारा लिखित उपन्यास है। 1919 में बुकर पुरस्कार के लिए इनको नामित किया गया था। कुली, NI टू चाइना, बिटवीन होप एंड हिस्ट्री, ये भी इनकी पुस्तकें हैं। किसकी? अनीता देसाई की। द इमामोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमीश त्रिपाठी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, चेतन भगत, ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी? अमीश त्रिपाठी के द्वारा। चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड और 5 पॉइंट समवन। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की है। खानाबदोश यादें, आलोचना का विपक्ष, सुशील कुमार की। माई गीता, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा, देवदत्त पटनायक की। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता के द्वारा किया गया था? अमित शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक कर्म योद्धा का विमोचन किया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने द लिविंग माउंटेन लिखी है? द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है?
अमिताभ घोष, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। द लिविंग माउंटेन के लेखक अमिताभ घोष हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है, इनकी महामारी के दौरान ये पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 एंड बियॉन्ड किस प्रसिद्ध प्रतिष्ठित क्रिकेटर की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर बी वीएस लक्ष्मण, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 281 एंड बियॉन्ड क्रिकेटर वीएस लक्ष्मण की आत्मकथा है। इस पुस्तक का शीर्षक जो है 2001 में ईडन गार्डन्स में खेले गए उस मैच से लिया गया है जिसमें लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट के प्रमुख हैं और भारत अंडर 19 और भारत ए टीमों के मुख्य कोच हैं। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, हिंदी में अगर लिखोगे योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, पूछा गया है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूर बेस्ट डेज टुडे अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो कोरोना वायरस महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उनके अनुभवों पर आधारित है। उनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तक द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, यू इज यू और लेसन्स लाइफ टॉमी अननोइंगली, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? अनुपम खेर के द्वारा। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, इट्स ए वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। जन्म हुआ 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर। उन्होंने अब तक 500 से ज़्यादा कहानियाँ, उपन्यास, संस्करण, कविताएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है इट्स ए वंडरफुल लाइफ, द ब्लू अम्ब्रेला, स्कूल टाइम, रोड टू मंसूरी, द टनल इत्यादि। उन्होंने 1999 में पद्मश्री, 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए मेरी फिल्म आत्मकथा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मेरी फिल्मी आत्मकथा, मेरा पाकिस्तानी सफरनामा, पृथ्वीराज और नाट्यकला आदि किसके द्वारा लिखी गई हैं? बलराज साहनी की पुस्तकें हैं। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों आज की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और क्लास को शेयर किया करो मेरे दोस्तों, क्लास को डेली देखा करो। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये इंडिया जीके की क्लास देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।